हरे कृष्णा। कल हम वैतरणी एकादशी के व्रत की चर्चा कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। उसमें कहते हैं कि हमें व्रत की पूर्ति के लिए निम्नांकित मंत्र से सबसे पहले स्नान करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने चरणों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है, मेरा वह सब पाप तुम हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप का नाश हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तिल काशी में उत्पन्न हुए हैं तथा वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तिल मिश्रित जल के द्वारा स्नान करने पर भगवान गोविंद सब पापों का नाश कर डालते हैं। देवी सर्वौषधि, तुम भगवान विष्णु के देह से प्रकट हुई हो तथा महान पापों का अपहरण करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे सारे पाप हर लो। इस प्रकार मृतिका आदि के द्वारा स्नान करके सिर पर तुलसी दल धारण कर तुलसी का नाम लेते हुए स्नान करना चाहिए। यह स्नान ऋषियों द्वारा बताया गया है। इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। इस तरह स्नान करने के पश्चात जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवताओं और पितरों का तर्पण करके श्री विष्णु का पूजन करें। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कलश की जो टूटा फूटा न हो उसकी स्थापना करें। उसमें 5 पल्लव और 5 रत्न डालें। फिर दिव्य माला पहनकर उस कलश को गंध से सुवासित करें। कलश में जल भर दें और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तांबे का पत्र रख दें। इसके बाद उस पात्र में देवादिदेव तपोनिधि भगवान श्रीधर की स्थापना करके पूर्वोक्त विधि से पूजा करें। फिर मिट्टी और गोबर आदि से सुंदर मंडल बनाएं। सफेद और धुले हुए चावलों को पानी में पीसकर उसके द्वारा मंडल का संस्कार करें। तत्पश्चात हाथ पैर आदि अंगों से युक्त धर्मराज का स्वरूप बनावें और उनके आगे तांबे की वैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करें। उसके बाद पृथक आवाहन करके आदि करके यमराज की विधि पूर्वक पूजा करें। पहले भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करें। महाभाग केशव, मैं विश्वरूपी देवेश्वर यम का आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पधारें और समीप में निवास करें। लक्ष्मीकांत, हरे, ये आसन सहित पाद्य आपकी सेवा में समर्पित है। प्रभो, विश्व का प्राणी समुदाय आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप प्रतिदिन मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके भूतिदाय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के चरणों का, अशोकाय नमः से घुटनों का, शिवाय नमः से जांघों का, विश्वमूर्ताय नमः से कटिभाग का, कंदर्पाय नमः से लिंग का, आदित्याय नमः से अंडकोश का, दामोदराय नमः से उदर का, वासुदेवाय नमः से स्तनों का, श्रीधराय नमः से मुख का, केशवाय नमः से केशों का, शांगधराय नमः से पीठ का, वरदाय नमः से पुनः चरणों का, शंखपाणे नमः से नमः, चक्रपाणाय नमः, असिपाणाय नमः, गदापापाणाय नमः और परशुपाणाय नमः। इन नामों द्वारा क्रमशः शंख, चक्र, गदा, खड्ग तथा परशु का तथा सर्वात्मने नमः इस मंत्र के द्वारा मस्तक का ध्यान करें। उसके बाद यूँ कहें, मैं समस्त पापों की राशि का नाश करने के लिए मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि का पूजन करता हूँ। भगवान, इन अवतारों के रूप में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इन सभी मंत्रों के द्वारा श्री विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। तत्पश्चात निम्नांकित नाम मंत्रों के द्वारा भगवान धर्मराज का पूजन करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है। धर्मराज नमस्तुस्ते, धर्मराज नमस्तुते, दक्षिणाय ते तुभ्यं नमो महिषवाहना, चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं, विचित्राय नमो नमः, नरकांति शांत प्रशांत कामान, गच्छ ममे सितान, ययाय धर्मराजाय, मृत्याय कांताय च, व्यवस्थाय कालकाय, सर्वभुक्तक्षाय च, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय वै नमः, नीलाय चैव दधाय, नित्यं कुर्यान् नमो नमः।
अर्थात धर्मराज आपको नमस्कार है। दक्षिण दिशा के स्वामी आपको नमस्कार है। महिष पर चलने वाले देवता आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त आपको नमस्कार है। नरक की पीड़ा शांत करने के लिए विचित्र नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवस्थक, काल, सर्वभूत, शय, वृकोधर, चित्रगुप्त, नील और दग्ध को नित्य नमस्कार है। तदंतर वैतरणी की प्रतिमा को अर्घ्य देते हुए इस प्रकार कहें, वैतरणी, तुम्हें पार करना अत्यंत कठिन है। तुम पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हो। महाभागे, यहाँ आओ और मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो। यम द्वार के भयंकर मार्ग में वैतरणी नदी विख्यात है। उससे उद्धार पाने के लिए मैं ये अर्घ्य दे रहा हूँ, जो जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से परे है। पापी पुरुषों के लिए जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, जो समस्त प्राणियों के भय का निवारण करने वाली है तथा यातना में पड़े हुए प्राणी भय के मारे जिसमें डूब जाते हैं, उस भयंकर वैतरणी नदी को पार करने के लिए मैंने ये पूजन किया है। वैतरणी देवी, तुम्हारी जय हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिसमें देवता वास करते हैं वही वैतरणी नदी है। मैंने भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक उस नदी का पूजन किया है। पापों का नाश करने वाली सिंधु रूपी वैतरणी नदी की पूजा संपन्न हुई। मैं उसे पार करने तथा सब पापों से छुटकारा पाने के लिए वैतरणी प्रतिमा का दान करता हूँ। और इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर भगवान से प्रार्थना करें। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथाय संसार दुदस्तत्र माम नाम प्रहण मात्रेण सर्व पापम हरस्व में। हे कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर, आप संसार से मेरा उद्धार कीजिए। अपने नामों के कीर्तन से मेरा सारा पाप हर लीजिए। फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करें। यज्ञोपवीत का मंत्र इस प्रकार है। यज्ञोपवीतम परम कारितम नवतंतुभि प्रतिगृहस्थि देवेशे प्रीतो गच्छ ममे स्थितम। यज्ञोपवीत का निर्माण कराया गया है। आप इसे ग्रहण करें और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। फिर तांबूल मंत्र करें, जिसमें आपने कहना है, देवेश, मैंने यथाशक्ति उत्तम शोभा संपन्न तांबूल दान किया है। इसे स्वीकार करें। भवसागर से मेरा उद्धार करें। फिर दीप आरती का मंत्र करें। देवेश, आप मोह रूपी अंधकार दूर करने के लिए सूर्य रूप हैं। भव बंधन की पीड़ा हरने वाले परमात्मन, मैं भक्ति युक्त होकर आपकी सेवा में ये 5 बत्तियों का दीपक प्रस्तुत करता हूँ। ये आपके लिए आरती है। फिर नैवेद्य मंत्र बोलें। भगवान, मैंने सब रसों से युक्त सुंदर पकवान, जो परम उत्तम अन्न है, भक्ति पूर्वक सेवा में निवेदन किया है। आप इसे स्वीकार करें। फिर जय समर्पण मंत्र। द्वादक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करने से भगवान लक्ष्मीकांत मुझ पर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार श्री हरि का पूजन करने के बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर गौ को प्रणाम करें। पाद्यम गावा समुत्पन्ना मध्यमाने महोदयायो तासाम मध्ये तू यानंदा तस्य धन्वे नमो नमः। अर्थात समुद्र का मंथन होते समय 5 गौवें उत्पन्न हुई हैं। उनमें से जो नंदा नाम की धेनु है, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात विधि पूर्वक गौ की पूजा करें और कहें, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सब प्रकार की पीड़ा हरने वाली देवी नंदिनी, मुझे सर्वदा आरोग्य और दीर्घायु संतान प्रदान करो। कपिले, महर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने भी तुम्हारी पूजा की है। मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है उसे हर लो। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे रहें तथा स्वर्गलोक में भी सुवर्णमय सिंगों से सुशोभित सरिताओं और समुद्रों की भांति दूध की धारा बहाने वाली सुरभि और उनके संतान मेरे पास आवें। सर्वदेवमयी देवी नंदिनी, तुम परम कल्याणमय भक्त वत्सला हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत पूजा करके गौओं को प्रतिदिन ग्रास समर्पण करें। उसका मंत्र इस प्रकार है। सबके हित में लगी रहने वाली पवित्र पापनाशिनी तथा त्रिभुवन की माता गौएं मेरा दिया हुआ ग्रास ग्रहण करें।
महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के मुख से सुने हुए वैतरणी व्रत का मेरे आगे वर्णन करके इच्छानुसार भ्रमण करने वाला द्विजश्रेष्ठ मुद्गल मुनि वहां से चल दिए। द्विज प्रवर, जहाँ गोपी चंदन रहता है वह घर घर तीर्थ स्वरूप है। वह भगवान विष्णु का कथन है। जिस ब्राह्मण के घर में गोपी चंदन मौजूद है वहां कभी शोक मोह अमंगल नहीं होते। जिसके घर में रात दिन गोपी चंदन प्रस्तुत रहता है उसके पूर्वज सुखी होते हैं तथा उनकी संतति बढ़ती है। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र और शरीर का शोधन करने वाली है। देह में उसका लेप करने से रोग नष्ट होते हैं और मानसिक चिंताएं भी दूर होती हैं। अतः पुरुषों द्वारा शरीर में धारण किया हुआ गोपी चंदन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका ध्यान और पूजन करना चाहिए। ये मल दोष का विनाश करने वाला है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह अंतकाल में मनुष्यों के लिए मुक्तिदाता और परम पावन है। द्विश्रेष्ठ, मैं क्या बताऊं, गोपी चंदन मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी काष्ठ, उसके मूल की मिट्टी, गोपी चंदन तथा हरिचंदन, इन चारों को एक में मिलाकर विद्वान पुरुष अपने शरीर में लगाएं। जो ऐसा करता है उसके द्वारा जम्बूद्वीप के समस्त तीर्थों का सेवन हो जाता है। जो गोपी चंदन को घिसकर उसका तिलक करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने गोपी चंदन धारण किया है उसने मानो गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष चर्चा कल। हरे कृष्णा।